मैं गीता सिकरवार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीयो भागः के नवम पाठ सप्तभगिन्यः के साथ। हमारे देश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित इन 7 राज्यों को यह विशिष्ट उपाधि सप्तभगिन्यः दी गई है। इनको अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स के नाम से संबोधित किया जाता है। सप्तभगिनी का अर्थ है 7 बहनें। संभवतः इनको सप्तभगिनी की उपाधि देने के पीछे एक विशिष्ट कारण है कि इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक व सामाजिक वैशिष्ट्य की समानता। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सप्तभगिन्याँ। अध्यापिका कह रही हैं सुप्रभातम। अध्यापिका छात्रों से कह रही हैं सुप्रभातम। छात्र कह रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। सभी छात्र छात्राएं बोल रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कह रही हैं भवतु अद्य किं पठनीयम। भवतु अच्छा, अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कह रहे हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका कह रही हैं शोभनम, बहुत अच्छी बात है। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कह रही हैं चतुर्विंशति महोदय, महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी कह रही है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका कह रही हैं अन्यः कोऽपि, और कोई। वो आगे बोलने वाली थी, इसी बीच में स्वरा उनकी बात को मध्य एव बीच में ही काट कर बोलती है। महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य, इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कह रही हैं सम्यक जानाति ते भवनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। अपि जानीथ यूयं, क्या तुम लोग जानते हो कि यदेतेषु राज्येषु, के इन राज्यों में 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्याः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर चूँकि पुराने आंकड़ों के हिसाब से इसमें राज्यों की संख्या दी गई है कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वे, सभी लोग कह रहे हैं साश्चर्यम, आश्चर्य सहित परस्परम पश्यंता, आश्चर्य सहित आपस में एक दूसरे को पश्यंता माने देखते हुए। सप्तभगिन्याः, सप्तभगिन्याः 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस कह रहा है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्याः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कह रही हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, तुम्हारा यह प्रयोग, तुम्हारी यह उत्सुकता प्रतीकात्मको वर्तते, सांकेतिक है माने सिंबॉलिक है। ठीक पूछ रहे हो तुम। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित, शायद, संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी माने इनको उक्त उपाधिना प्रथितानि, ऊपर कही गई उपाधि दी गई है। समीक्षा कह रही है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल शांति को प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब मेरी उत्सुकता अभी शांत नहीं हो रही है, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, बताइए तो कि यत् कानि तानि राज्यानि, वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका कह रही हैं शृणुत, सुनो। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम।
आ से 2 राज्य, मा से 3 राज्य तथा ना और त्रि से 2 अन्य राज्य। आ अक्षर से 2 राज्य, मा अक्षर से 3 राज्य तथा 2 और राज्य जो हैं जो कि ना और त्रि से आरंभ होते हैं। सप्त राज्य समूह अयम, 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम्मतम, 7 भगिनी 7 बहनें कहलाता है, माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार भगिनी सप्तक में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा, चेति, चेति मीन्स च इति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनि वर्तन्ते, जबकि क्षेत्र परिमाण से मतलब क्षेत्र की नाप से, परिमाण का अर्थ होता है नाप, क्षेत्र के विस्तार से इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी लोग कह रहे हैं, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कह रही है, इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, ये सप्त भगिनियाँ 7 बहनें स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, ये अपने अधीन ही थी, मतलब इनके ऊपर कोई और शासन नहीं करता था। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, न केन अपि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा इमाह मन इनको न स्वायत्तीकृता, इनको अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि पर एतासाम भगिनीनाम संस्कृति, इन बहनों की संस्कृति महत्वधायिनी इति, बहुत महत्व रखती है। तन्वी कह रही है, अयम शब्दा सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, कब किसके द्वारा प्रयोग किया गया। अध्यापिका कह रही हैं, श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के, 270तमे वर्षे, 72वें वर्ष में, अर्थात 1972 वर्ष में, त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि प्रवर्तिता, किसी के द्वारा चलाया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनं विहितम्, पुनः संगठन हुआ था। स्वरा कह रही है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इनका अन्य कोई भी वैशिष्ट्य है, इनकी और कोई अन्य विशेषता है। अध्यापिका कह रही हैं, नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पहाड़, पेड़ पौधे, फूलों आदि के द्वारा, आदि प्राकृतिक संपत्तियों के द्वारा सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, ये राज्य सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान ये सुशोभित होते हैं। यदि कल्पना की जाए कि हमारा भारतवर्ष एक वृक्ष है, तो ये राज्य सभी पास पास हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत रूपी वृक्ष पर एक फूलों का गुच्छा लटक रहा है। राजीव कह रहे हैं, भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। भवती, यदि ग्रहे यथा, घर में जिस तरह से, सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक रमणीक,
मनोरमा च और मनोरम भगिनी भवती बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी गृह में भी सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, सर्वे सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कह रही हैं, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना परम कल्याणमयी बहुत अधिक कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु अच्छा, अस्ति तावद् एतेषां विषये, तो इनके विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ इनका वैशिष्ट्य, कुछ इनकी विशेषता भी कहनी है, कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो प्रदेश हैं जनजाति बहुल, बहुत सी जनजातियों से युक्त हैं, अर्थात इन प्रदेशों में जनजातियों का बाहुल्य है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनाः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी मीन्स ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, बहुत प्रकार की भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी परिपूता, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, त्यौहार यहाँ पर बहुत अधिक मनाए जाते हैं, तो पर्व परंपरा भी परिपूता, पर्वों की परंपराओं से युक्त, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी लीलाओं और कलाओं में निष्णाताः सन्ति माने निपुण हैं। मालती कह रही है, महोदय अत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया तत्र तु, वहाँ पर तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, बाँस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कह रही हैं, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्रभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, प्रायः बाँस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ पर बाँस के वृक्षों का प्राचुर्य है। प्राचुर्य का मतलब है अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतं माने इस समय, वंशोद्योगो अयम, यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। बाँस का उद्योग पूरे दुनिया में फैला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको मिली हुई है। अभिनव कह रहा है, भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षका, बहनों का यह प्रदेश बहु आकर्षका, बहुत आकर्षक है। इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सलीम कह रहा है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनम, क्या भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए भगिनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश समीचीनम, उचित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कह रहे हैं, उच्चैः माने जोर से, महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में, आने वाली छुट्टियों में हम वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा कह रही हैं, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कह रही हैं, रोचते में अयं विचारा, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं, अर्थात भ्रमण करने के लिए ये स्वर्ग के समान बहुत सुंदर जगह है, यहाँ भ्रमण अवश्य करना चाहिए।